अस्सलामुअलैकुम और डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पेशेंट पोजीशनिंग। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंप्रेशन और न्यूरोपैथी। कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये एक ऐसी हालत है जिसमें मसल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगती है और एक ख़तरनाक लेवल तक होती है, तो इसको हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। और जो कंप्रेशन होती है ये एक टर्म है जो कि आगे आएंगे इस चैप्टर में। ये मसल्स के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर लगाना, इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। न्यूरोपैथी ये नर्व का डैमेज होना और या नर्व्स का वीक होना जो कि फिर पेन काज होते हैं, इससे इसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पेशेंट पोजीशनिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया आर एट रिस्क फॉर इंजरी बिकॉज दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। पेशेंट जब इसकी सर्जरी हो रही हो और हम इसको एनेस्थीसिया दे तो फिर ये अपने आप की हिफाजत नहीं कर सकते, मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। तो ये एक रिस्क होती हैं इंजरीज़ का रिस्क तब होती है जब पेशेंट को हम एनेस्थीसिया दे तो फिर ये अपने आप को मतलब खुद सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, अपने आप को मतलब बचा नहीं सकते। तो ये एक रिस्क होती है। द गोल ऑफ इंट्राऑपरेटिव पोजीशनिंग इज़ टू प्लेस एंड सिक्योर द पेशेंट ऑन द ऑपरेटिंग रूम टेबल टू अलाउ एडिक्वेट सर्जिकल एक्सपोजर एंड असिस्ट विदाउट compromising साइकोलॉजिक फंक्शन और इंजरिंग द पेशेंट। इसका मकसद क्या होती है पोजीशनिंग का ऑपरेशन के दौरान? टू प्लेस एंड सिक्योर द पेशेंट, ताकि हम पेशेंट को सिक्योर करें, इसको एक मुनासिब पोजीशन दे ऑन द ऑपरेटिंग रूम टेबल। ऑपरेटिंग जो रूम के जो सर्जिकल टेबल होती है इसके ऊपर इसको हम सिक्योर करें। टू अलाउ एडिक्वेट सर्जिकल एक्सपोजर, ताकि एक्सेस भी आसान हो और इसी तरह जो एक सर्जिकल एक्सपोजर हो वो भी मुनासिब हो। तो हम इसको क्या करते हैं, मतलब हम इसका मुनासिब या इंट्राऑपरेटिव पोजीशनिंग करते हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग साइकोलॉजिक फंक्शन, मतलब वेंटिलेशन या इंजरीज पेशेंट का होना, ये सब। पेशेंट पोजीशनिंग इज़ अ रूटीन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग रूम। ये मतलब रूटीन फंक्शन होती है जब भी किसी का सर्जरी हो रही हो तो हम इसका पोजीशन होती है मुख्तलिफ सर्जरीज़ के लिए। नर्सिंग पर्सनल एंड एनेस्थीसिया टीम, मतलब एनेस्थीसिया टीम और नर्सिंग पर्सन जितनी भी होते हैं ये इसमें शामिल होती है। और ऑल मेंबर ऑफ ऑपरेटिंग रूम टीम में भी इन्वॉल्व इन पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट इंक्लूडिंग एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। इसमें एनेस्थीसिया टेक्नीशियन भी इन्वॉल्व होती है और जितनी भी मेंबर्स होती है ऑपरेटिंग रूम में, तो ये सब इसमें शामिल होती है। पेशेंट का पोजीशन मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जरी की अलग पोजीशन होती है, इसी तरह जो गायनी सर्जरी हो जिसके लिए अलग पोजीशन होती है, नैरो के लिए अलग, मुख्तलिफ पोजीशन होती हैं हर एक सर्जरीज़ के लिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ द पेशेंट पोजीशन, मतलब इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? पेशेंट पोजीशन इज़ वाइटल टू सेफ एंड इफेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब ताकि सही सर्जिकल प्रोसीजर इफेक्टिव हो और वाइटल टू सेफ, पेशेंट का सेफ होना, सिक्योर होना, ये इसके लिए ज़रूरी होती हैं। प्रॉपर पेशेंट पोजीशनिंग इन द ऑपरेटिंग रूम डिपेंड ऑन द टाइप एंड लेंथ ऑफ प्रोसीजर। ये प्रोसीजर के लेंथ पे डिपेंड करती है और इसके टाइप पे, कौन सा सर्जरी हो रही है, कितने टाइम के लिए हो रही है। तो ये फिर हम इसका प्रॉपर पोजीशनिंग करते हैं पेशेंट का। इसी तरह एनेस्थीसिया असिस्ट टू द पेशेंट डिवाइसेस रिक्वायर्ड इन अदर फैक्टर, मतलब जितनी भी एनेस्थीसिया के इंस्ट्रूमेंट होती है या जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, तो ये इसके लिए, ताकि इसका असिस्ट होना, मतलब इसके लिए इसका सप्लाई आसानी से हो। सेफ्ली पोजीशनिंग द पेशेंट इज़ अ टीम एफर्ट, मतलब पेशेंट को सही पोजीशन देना, सेफ्ली पोजीशन करना। All members of the surgical team play a significant role in the process and share responsibility for establishing and maintaining the correct medical position for the patient. इसमें मतलब तमाम मेंबर्स सर्जिकल जितनी भी टीम होती है ये इसमें शामिल होती हैं, इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि इसका सही पोजीशन हो। टाइप्स ऑफ पोजीशन, अब हम पोजीशन के टाइप्स पढ़ेंगे कौन कौन सी पोजीशन इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहला जो है सुफाइन पोजीशन है, इसके बाद जिकनेप पोजीशन है, फ्लावर पोजीशन है, प्रोन पोजीशन है, इसी तरह लिथॉटमी पोजीशन है, ट्रिंडलबर्ग पोजीशन है और लेटरल पोजीशन है।
ये पोजीशन हम एक एक पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोजीशनिंग को डिटेल से पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पोजीशन।